अरे अरे रुको रुको दोस्तों, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। मुझे पता है कि आप सब हमसे नाराज हो, मगर प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। मैं क्या बोलना चाहती हूँ प्लीज सुन के जाना। दोस्तों, आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज हो, यहाँ तक कि आप मुझे बद्दुआ भी दे रहे हो। और मैं आप सभी की नाराज़गी, गुस्सा मैं महसूस कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ। मगर मैं भी आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को लाइक करिए या नहीं करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिए कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। जिस पर्सन के बारे में मैं समझ सकती हूँ कि आप जिससे प्यार करते हो, जिसके बारे में उल्टा सीधा मैं बोल रही हूँ, तो आपका गुस्सा जो है आपके जगह पे बिल्कुल राइट है। मैं आपके गुस्से के ऊपर मैं नहीं कुछ बोल सकती हूँ क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। मगर जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, और अगर आप उस पर्सन की जगह पे खुद को आप रख कर देखो, तो महसूस करो कि यहाँ पर देखो, मैं कभी भी चापलूसी नहीं कर सकती, मैं कभी भी मक्खन लगाने वाला काम नहीं करती हूँ। हमेशा मैं निष्पक्ष रूप से मैं अपनी प्रतिक्रिया देती हूँ, या फिर मैं जिससे प्यार करती हूँ उसको भी अगर वो गलत करता है ना, तो मैं निष्पक्ष तरीके से मैं प्रतिक्रिया रखती हूँ अपनी, कि किसी को बुरा ना लगे। और यहाँ पर ऐसा नहीं मैं कर सकती हूँ कि जिसको मैं प्यार करती हूँ वो गलत भी कर रहा है तो उसको मैं गलत चीज़ों को भी तोड़ मरोड़ कर सही साबित कर दूँ। ठीक है? यहाँ पर मैं भी एक इंसान हूँ, आप भी एक इंसान हो। आप जिससे प्यार कर रहे हो, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। मैं आपके गुस्से के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, मगर जो चीज़ें मैं बोलना चाहती हूँ ना, प्लीज़ आपसे से रिक्वेस्ट है, सुन लीजिए कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। यहाँ पे आज की वीडियो में मैं रंजना और प्रिंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। रंजना और प्रिंस की शादी का 3 साल, साढ़े 3 साल आई थिंक हो चुका होगा, और अभी 2 महीने की बेटी भी हो चुकी है। और आज 14 तारीख है, और 14 तारीख को आज रंजना का बर्थडे है। तो पहला नंबर तो मैं रंजना को ढेर सारी विशेष देना चाहूँगी। हैप्पी बर्थडे रंजना, तुम जियो हजारों साल, ए मेरी हे आरजू। और अपनी फैमिली को अच्छे से संभाल कर रखो। और यहाँ पर एक पत्नी के लिए एक पति का बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि एक पति अपनी पत्नी को हर ख्वाहिशों को पूरा करे, हर ज़रूरतों को पूरा करे। जहाँ पे उसका इज्जत मान सम्मान नहीं हो रहा है, अपनी पत्नी को उस जगह से निकाले और अपनी पत्नी को सुकून की ज़िंदगी दे। एक पति का, एक पिता का कर्तव्य होता है कि जहाँ पर उसकी पत्नी और बच्चे सुकून से नहीं रह रहे हैं ना, उस दलदल से, उस जगह से अपनी पत्नी और बच्चे को निकाल कर सुकून वाला ज़िंदगी दे। खर्चा उतना ही होना है, ठीक है? तो यहाँ पर जब से रंजना और प्रिंस की शादी हुई है, तब से मेरे ख़्याल से, जहाँ तक मैंने देखा है, कोई भी सेलिब्रेशन जो है, इसका एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो, या अभी प्रेगनेंसी टाइम में जो डिलीवरी हुआ है उसका वो जो इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है, वो सारी चीज़ें मतलब सुकून से और सादगी भरा, मतलब पूरा परिवार जो है उसकी खुशियों में पूरा सम्मिलित 100% नहीं हुआ है, ठीक है? तो और एक तरफ जहाँ पे हमारे सचिन मनीषा हैं, वहाँ पे जब भी सचिन का, मनीषा का कोई भी फंक्शन हो, शादी हो, दूसरे तीसरे का पार्टी हो, या मतलब कुछ भी हो, ए टू जेड जहाँ पे चीज़ें मैं देखी हूँ, वो अपनी फैमिली और जितने भी दोस्त सबको बुलाते हैं और बहुत ही जोरदार पार्टी करते हैं, ठीक है? धमाकेदार पार्टी करते हैं। और उसके खुशियों में सचिन मनीषा कुछ भी करते हैं तो उस खुशी में पूरे घर वाले, यहाँ तक कि प्रिंस, रंजना, अप्सरा मॉम और अंकल जी, पूरी फैमिली बहुत ही मतलब दिल खोल कर अपना योगदान देते हैं, उस फंक्शन को अच्छा बनाते हैं। कभी भी वो शिकायत हमने नहीं देखा कि मनीषा के पार्टी में रंजना मुंह फुला रही है, रंजना शिकायत कर रही है, चाहे सचिन ऐसे बोल रहा है, चाहे नहीं, मैंने देखा है, नहीं सुना है, ठीक है? मगर जब जब प्रिंस, रंजना का कोई भी स्पेशल मोमेंट आता है ना, तो वो सब पूरे घर वाले, यहाँ पे अप्सरा मॉम को भी मैं लेना चाहूँगी। अप्सरा मॉम हो गई और सचिन, मनीषा हो गए, मतलब उसकी पार्टी को ना तहस-नहस, और इसका
जो मोमेंट होता है, जो स्पेशल मोमेंट होता है, सब कुछ तबाह करके रख देते हैं। कितने लोग मानते हैं कि ये सारी चीजें होती है? आज तक मैं जहां तक सोशल मीडिया के आधार पे ही ये सारी चीजें मैंने देखा है। किसी के घर में मैं कोई पर्सनल सीसीटीवी कैमरा फिक्स में करने नहीं गई हूँ, ठीक है। ये सब चीजें जो है मैं सोशल मीडिया पे होते हुए देख रही हूँ। तो बहुत सारे लोग जो हैं गलती होते हुए भी उन सबको मतलब मक्खन लगा लेते हैं, चापलूसी कर लेते हैं, तलवा चाटने का काम कर लेते हैं। मगर मेरे फितरत में ऐसा नहीं है। मैं जिसको सपोर्ट करती हूँ ना, अगर हमारा जो जिसको मैं सपोर्ट करती हूँ अगर वो गलत करते हैं ना, तो उसी जगह पे उसको मैं पॉइंट नोट करवाती हूँ कि आप उस जगह पे गलत कर रहे हो। अभी देखो कि अप्सरा मॉम अपनी माँ का फर्ज निभाने की बजाय अब और जो बहुत ही मन्नत के साथ उस घर में एक नन्ही प्यारी सी गुड़िया का जन्म हुआ, बहुत मन्नत मांगने के बाद, दर दर ठोकरे खाने के बाद, कई जगह मंदिरों में माथा टेकने के बाद, जब छोटे बेटे बहू का बच्चा हुआ, तो उस मोमेंट को एंजॉय करने की बजाय वो दादी को मतलब वो सुकून महसूस करने की बजाय मतलब उस घर का माहौल इतना टॉक्सिक कर दिया गया कि मतलब छोटे बेटे बहू को घर से भगा दिया। और यहाँ पर अप्सरा मॉम बोलती हैं कि जब जब मैं अपने बेटे को घर से भगाती हूँ तब तब वो तरक्की करते हैं, ठीक है, तब तक वो तरक्की करते हैं। ठीक है, आप माँ की जगह पे होकर आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रहे हो, मगर यहीं पर अपनी छोटी बहू की हालत के बारे में नहीं सोचा कि उसको बड़ा ऑपरेशन से बेबी हुआ है, ठीक है, उसको बड़ा ऑपरेशन से बेबी हुआ, घर में नौकर आता है, खाना बनाने वाला स्पेशल मेड लगा रखे, वो घर का साफ सफाई कपड़ा धोने वाला अलग मेड लगा रखा है। तो जिसको सिजेरियन डिलीवरी से बच्चा हुआ है, अभी 1.5 महीना 1 महीने में ही आप अपना उम्मीद लगाए बैठे हो कि मेरी बहू जो है मेरे हाथ में चाय का गिलास नहीं दे रही है, पानी का गिलास नहीं थमा रही है, मतलब इस तरीके की उम्मीदें लगा रखी हो, जो कि घर में इतने सारे लोग हैं, स्पेशली नौकर भी लगा हुआ है, फिर भी ऐसा उम्मीद क्यों? और आप इतना भी बूढ़ी नहीं हो, इतना भी आप अभी लुज आपका हाथ पैर जो है अच्छा खासा मतलब काम करने वाला है, आपका शरीर इतना हट्टा कट्टा है कि खुद को भी संभाल लोगे और 10 पर्सन आपके घर में है उसको भी संभाल के दिखा दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद भी आप उस बहू के बेटे के ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हो कि बेटा आप काम करो, चाहे तुम ऐसा कुछ करो, तुम्हारी तरक्की नहीं, मतलब बेटे के ऊपर गुस्सा करना जायज है, मगर उस टाइम अपनी छोटी बहू के ऊपर उस नन्ही सी जान के बारे में आपने सोचा नहीं। और खुद अप्सरा मॉम जो है वीडियो के माध्यम से बता रही है कि मेरे घर में रंजना रहती थी तो 12 बजे उठती थी, ठीक है, और अब जो अपने चली गई है तो अभी कैसे सुबह सुबह उठ रही है। रंजना ने इसका जवाब देते हुए बोला कि मैं सुबह 4 बजे भी उठती थी, 6 बजे, 8 बजे, ठीक है। और बच्ची जो है, छोटा बच्ची जो है, मतलब किसी के भी घर में छोटा बच्चा जब होता है ना, तो बच्चा टाइम से सोता नहीं है, दिन में सोएगा, रात में पूरी रात जागता है, ठीक है। तो अगर क्या पूरा घर में क्या छोटे बच्चों को लेके घूमते तो नहीं रहेगी ना कि देखो भाई हम जागे हुए हैं, ठीक है, हमारा बच्चा जागा हुआ है। कितना दिन बोलेगा? 1 दिन बोल सकती है, 2 दिन बोल सकती है। अगर ये रेगुलर का उसका रूटीन बन जाए कि बच्चे के बारे में कितना वो डेली पूरे घर में वो ढोल नगाड़ा लेकर पीटे कि मेरी बेटी जागी हुई है, जागी हुई है, जागी हुई है। जितने भी माएँ हैं सब महसूस कर सकती हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका कोई सोने का टाइम टेबल नहीं होता, रात भर जागते हैं, कभी सुसु पोटी कर दिया तब रोने लगे, ठीक है। और रही बात स्मेल की कि उस घर से रंजना जा गई तो बहुत ही गंदी गंदी स्मेल आ रहा था, बदबू आ रही थी, ठीक है। ये सचिन मनीषा बोले थे। मगर यहाँ पर सोचो जिसके घर में छोटे बच्चे हैं जो कि अभी प्रसौत, ठीक है, हमारे यहाँ प्रसौत बोलते हैं, तो जब बच्चा डिलीवरी होता है ना तो उसका गंध या खुशबू बोल लीजिए, मतलब उसका स्मेल ही अलग होता है। और वो स्मेल जो है हर औरत, हर लड़की, ये हर लड़की नसीब में अपना लेना चाहती है। ऐसा गंध भगवान मेरी जिंदगी में दो, ऐसा जो खुशबू जो है, बच्चे की खुशबू जो है मेरी जिंदगी में हमेशा आजीवन बना रहे, कभी भी एक खुशबू मेरे घर से हटे ना।
सभी औरतें, सभी लड़कियों का ये इच्छा होती है, ठीक है। मगर इस चीज को किस दिशा से दिखाया गया कि रंजना कितनी लसड़ाही है, घर की साफ सफाई नहीं रखती। और जब ये सचिन बोल रहा था कि घर से कितनी स्मेल आ रही है, कितनी बदबू आ रही है, तो अप्सरा मॉम जो है उसी बात में लगे लगे बोल रही थी, इधर कचरा है, उधर वो है, इस तरीके की बातें कर रही थी। भाई जितना उसको संभव हो रहा होगा वो अपने जानते ऑपरेशन के शरीर में वो अपने घर की साफ सफाई तो कर ही रही होगी ना, कर रही होगी। और ज्यादा ही थे इतना, तो आप उस घर में घुसकर क्यों नहीं सफाई कर लेते थे? हाँ, इसका मतलब आप भी इग्नोर कर रहे थे उस बेटे बहू को कि वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। नॉक नॉक करके हम बच्चे की हालत पूछ सकते हैं ना कि बेटा तुम खुश तो हो, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी अभी ऑपरेशन वाला शरीर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो यहाँ पे अप्सरा मॉम खुद अपनी अप्सरागिरी दिखा रही थी कि हम तो सास हैं भाई, हम क्यों पूछने जाए बहू को? बहू हमें पूछेगी, ऑपरेशन वाले देह में भी आके पूछेगी कि सासू माँ चाय ले लो, नाश्ता ले लो। मतलब कैसी मानसिकता है यार। और आप सब हमें आके बद्दुआ दे रहे हो, गाली दे रहे हो। कहां से मैं गलत बोल रही हूँ? जहां पे रंजना गलत होती है तो सभी लोग रंजना को भी टारगेट करते हैं कि रंजना हाँ तुम्हारी यहाँ पर गलत है, मगर इस जगह पे अभी ये लड़की गलत नहीं है। मगर अब जो है किराए के घर में गई और उसका कोई भी सेलिब्रेशन जो है, कोई भी फंक्शन जो है सही तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया है। प्रिंस जो है कोई भी सेलिब्रेशन नहीं किया। और पिछले साल जब उसका 1 साल कंप्लीट हुआ था शादी का, 2 साल, तो सचिन मनीषा का ऐसा जो अफेयर चल रहा था जगत दीदी के साथ, उसी अफेयर में उसका फंक्शन खराब हो गया था, कंट्रोवर्सी में खराब हो गया था, ठीक है। तो ये सब कभी नहीं चाहते कि छोटे बेटे बहू का कोई भी फंक्शन सही तरीके से अटेंड हो। अब जो है वो यहाँ से अपने घर से निकला है किराए के घर पे, तो वो सुकून देना चाहता है अपनी बीबी को, क्योंकि उसकी नसीब में, इसकी जिंदगी में इतना बड़ा खुशियां दिया है वो रंजना। प्रिंस की जिंदगी में इतना बड़ा खुशियां दिया है, उसकी फैमिली कंप्लीट करा है, एक फैमिली बनाया है। तो क्या एक पति का फर्ज नहीं है कि अपनी पत्नी को ख्वाहिशों का ख्याल रखे? क्या वो लड़की नहीं है? वो किसी की बेटी नहीं है? वो पत्थर की मूरत है? क्या उसको दर्द नहीं होता कि जिस तरीके से मेरी जेठानी का कोई भी फंक्शन कितना अच्छा सा सेलिब्रेट किया जाता है, तो मेरा भी पति इसी तरीके का फंक्शन सेलिब्रेट करे, मेरा हर मोमेंट को स्पेशल बनाए। हर मोमेंट को तो स्पेशल नहीं, मगर जब उसका स्पेशल डे होता है तो उस मोमेंट को तो स्पेशल बना ही सकता है ना। तो यहाँ पर अप्सरा मॉम भी ताना मार रही है और जो जेठ जेठानी है वो तो मार ही रही है। आप सब देख रहे हो कि किस तरीके से इसका हर एक स्पेशल मोमेंट को खराब करने में लग जाते हैं लोग। सो गाइस, अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।